हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर क्रिश वैद्य। वेलकम टू आईक्योर डॉक्टर चैनल। आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द डेंजर्स ऑफ आरओ वाटर। आरओ वाटर कितना खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, उसके बारे में आपके साथ आज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा होगा, उसको एंड तक देखिएगा। आरओ वाटर क्या क्या हेल्थ रिस्क करता है और उससे कैसे बचा जाए और करना क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे। सो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। पहले तो समझते हैं कि ये आरओ क्या है, पानी क्या है। पानी जो है अपने शरीर का 70% से 80% भाग बनाता है। अपना शरीर दिखने में सॉलिड लगता है पर वो पानी है। पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई बात जानता है। TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, राइट। पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और कई सारे ऐसे वाइटल मिनरल्स कि जो हमारा शरीर जो है उसके बिना काम नहीं कर सकता। उस चीजों को सबको मिला के बनते हैं TDS। अब इस TDS जो है उसको एक विलन की तरह आरओ कंपनियां प्रेजेंट करती हैं कि जैसे अरे पानी में तो TDS ज्यादा है, आप तो ये होगा, आपको पथरी होगी, आपकी हेल्थ रिस्क है। वो सारी बातें गलत हैं। TDS एक बहुत काम की चीज है। WHO ने साफ साफ साबित किया है कि मिनिमम पानी में 300 से प्लस TDS होने चाहिए। 300 से 600 TDS होते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। पर क्या आप जानते हैं, अच्छे स्वाद के चक्कर में इस TDS को आरओ कंपनियां घटा देती है। और कोई भी जो आरओ का प्लांट होता है, अगर आपके घर में आप TDS चेक करेंगे तो वो 100 या 100 के नीचे होते हैं, जिसको WHO डीमिनरलाइज्ड वाटर कहता है, यानी कि बिना मिनरल का पानी। जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर हम डालते हैं बैटरी में, राइट। अब खाने को तो हम छेड़ ही चुके हैं, है ना। खाने की जो भी चीजें हैं उसको तो हम पूरी कर ही चुके हैं स्वाद के चक्कर में। बर्गर्स हैं, पिज्जा है, वो सब चक्कर में। सो एक पानी बचा था, उसको भी आरओ करके हमने टेस्ट के चक्कर में या सॉफ्ट बनाने के चक्कर में उसको भी हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया। उसके हेल्थ रिस्क क्या है, डिटेल में थोड़ा इसमें जाते हैं। और प्लीज ये सारी डिटेल्स जो है वो ध्यान से देखिए और समझिए कि क्यों TDS कम रखना अपने लिए डेंजरस है, राइट। सो WHO की वेबसाइट पे ही 12 टोटल साइड इफेक्ट्स या हार्म लिखे गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो रिस्क है वो है बॉडी एड्स मिनरल टू वाटर, राइट। पेशाब जब बनता है, जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही फॉर्म हो जाता है। यूरिन हमेशा पीले कलर का और मिनरल्स के सहित होता है, तभी जाके किडनी उसको फिल्टर कर पाती है और सारा कचरा बाहर निकाल सकती है। जो ब्लड सेल है वो भी कुछ कुछ सॉलिड्स और जो TDS होते हैं उनके कंपाउंड से बनते हैं। जैसे ही हम डीमिनरलाइज्ड वाटर या लो TDS वाला पानी पीते हैं, रेड ब्लड सेल की कमी होती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसके कारण एनीमिया, खून की कमी, जो हीमोग्लोबिन, वो सारी चीजें दिक्कतें शुरू हो जाती है। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। आजकल हाई BP कोई भी उम्र में हो रहा है, किसी भी आदमी को ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, तो उसका जो कारण है वो भी यही है। इसके कारण बॉडी में जो अच्छे प्रेशर को बनाए रखने वाले जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में कम हो जाते हैं। और चौथा नुकसान की अगर हम बात करें तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, कोई भी वाइटल ऑर्गन होते हैं, वो सारे वाइटल ऑर्गन्स की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। दूसरा रिस्क है टायर्डनेस, वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, हेडेक्स, ये सारी चीजें जो जनरल आप सबको होती है। हार्ट हेल्थ है वो भी बहुत ही इसके कारण बिगड़ती है। आजकल जो अर्ली हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो भी हार्ट में ऑलरेडी हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं, उनकी हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है। अर्ली CVD यानी कि कार्डियोवास्कुलर डेथ हो रही है, उसके लिए भी लो TDS जरूरी है। हार्ट के लिए पोटेशियम एंड मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि डीमिनरलाइज्ड वाटर लेने से खत्म हो जाते हैं। दूसरा नुकसान है हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर डीमिनरलाइज्ड पानी, आरओ का पानी पीने के कारण फ्रैक्चर्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, WHO है, बार बार ये चीज कह रहा है कि आरओ वाटर बच्चों को मत दो या लो TDS वाला पानी बच्चों को मत पिलाओ। उनमें फ्रैक्चर की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। सो बच्चों में
आरओ वाटर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट है प्रीटर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर वो आरओ वाटर ज्यादा कंज्यूम करती है तो उनको प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि पूरे 9 महीने ना होते हुए पहले डिलीवरी आने के रिस्क काफी ज्यादा हो जाती है, और जो बच्चा पैदा होता है वो भी लो बर्थ वेट का पैदा होता है। सो इट इज अ बिग थिंग। सो आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको प्लीज आरओ वाटर मत दीजिएगा, या एटलीस्ट टीडीएस जो है वो देख के दीजिएगा। नेक्स्ट जो नुकसान आता है वो है सम टाइप ऑफ कैंसर्स, राइट। कुछ बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो माने गए हैं कि वो लो टीडीएस वाला पानी पीने से होते हैं, क्योंकि जो टीडीएस होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें बॉडी को एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वो रखते हैं, यानी कि बॉडी को कैंसर से बचाते हैं। सो अगर आप वो मिनरल्स निकाल दे रहे हैं तो कैंसर की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरा नुकसान है प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स, प्री एक्लेम्पशियास, राइट। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो अगर डीमिनरलाइज्ड पानी पीती है तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर पोस्ट प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे भी डिसऑर्डर्स जैसे कि मेंटल हेल्थ खराब होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, वो सारी प्रेग्नेंट फीमेल में चीजें हो सकती हैं प्री एक्लेम्पशिया तक। उस रिस्क है वो है थायराइड डिसऑर्डर्स। अगर आप लो टीडीएस वाला पानी पीते हैं तो थायराइड ग्लैंड जो होती है अपनी, उसका फंक्शन भी खराब हो जाता है। फिर है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। पेट की शिकायत से आजकल बहुत सारे लोग पीड़ित हैं कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, थोड़ा भी चीज़ है कुछ बाहर का खा लिया तो पेट खराब हो रहा है, राइट। तो इसका कारण भी लो टीडीएस वाला पानी है। जूसेस है वो सारे अपने टीडीएस के यानी कि जो भी टोटल डिजॉल्व सॉलिड पानी में होता है उसके थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं। सो जब आप लो टीडीएस का या आरओ वाटर लेते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस भी कम मात्रा में बनते हैं, जिसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंडाइजेशन और वो सारी चीज़ें होती है। और सिर्फ एसिड न्यूट्रलाइजेशन करने वाले जो मिनरल होते हैं वो नहीं बनते हैं, उसके कारण एसिड बढ़ जाता है और एसिडिटी की शिकायत भी होती है।